नमस्कार बच्चों। आपने पाठ 4 पढ़ा होगा, नन्हा फनकार। फनकार का मतलब होता है कलाकार। किसी भी फन का या हुनर का जो मालिक होता है उसे फनकार कहते हैं। मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी थी। आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा, आपके पास किताब भी है। किताब से भी आपने ये पाठ पढ़ा होगा जिसमें केशव की शिल्पकारी के बारे में आपको बताया गया है। बादशाह अकबर उसके पास आते हैं और उनको विश्वास नहीं होता कि केशव इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नक्काशी पत्थरों पर करता है। तो बादशाह अकबर उससे सीखना चाहते हैं और वो बहुत उत्साह में केशव बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखाता है। और इसके अतिरिक्त उस पाठ में ये भी बताया गया है कि जो बादशाह अकबर थे उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार वो फ़कीर चिश्ती जी के पास गए, शेख सलीम चिश्ती जी के पास, और वहाँ से फिर उनको ये उनकी 3 संतानें हुई। तो उन्हीं के सम्मान में वो सीकरी में महल और दरगाह बना रहे थे और उसी के लिए ये नक्काशी चल रही थी। तो जो शब्द उसमें आए हुए हैं, जिन इमारतों का उसमें जिक्र है, आज वो आप इस वीडियो में देखेंगे। जो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आप देखिए, छैनी और हथौड़ा। उस पाठ में बताया गया है कि केशव छैनी और हथौड़े का प्रयोग करके पत्थरों पर नक्काशी कर रहा था। तो ये छैनी और हथौड़ा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि उकेरना शब्द आया हुआ है, शिल्पकारी शब्द आया हुआ है। तो इस तरह से छैनी और हथौड़े का उपयोग करके पत्थरों पर जो डिज़ाइंस बनाई जाती हैं उसे ही हम उकेरना कहते हैं, शिल्पकारी कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति छैनी और हथौड़े से पत्थर में शिल्पकारी कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई चित्र उकेर रहा है। इसके बाद एक शब्द आया है संगत राश। संगत राश का मतलब होता है कि एक ही तरह के काम को करने वाले बहुत सारे लोग एक ही जगह पर होते हैं। जैसे केशव के साथ पत्थरों पर नक्काशी करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको संगत रास कहते हैं। मतलब एक ही तरह का एक साथ काम करने वाले जो फनकार होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पत्थरों पर नक्काशी कर रहे हैं, तो ये संगत रास कहलाता है। इस शब्द का ये मीनिंग होता है, ये मतलब होता है। इसके बाद नक्काशी, किस तरह की नक्काशी? ये हथौड़े और छैनी के द्वारा जो शिल्पकारी की जाती है, तो शिल्पकारी करके इस तरह की नक्काशी बनाई जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस पत्थरों पर बेल बूटे, जालियाँ और कई तरह के फूल पत्ते आदि ऐसे डिज़ाइंस में ये नक्काशी करके बनाए जा सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से ये नक्काशी करके इतने सुंदर बेल बूटे और जालियाँ बनाई जाती हैं। तो ये है नक्काशी। इसके बाद देखिए केशव बहुत ही खूबसूरत घंटियाँ जो बना रहा था और उस पर कुछ चित्र उकेर रहा था। तो इन्हीं घंटियों को देख करके जो बादशाह अकबर थे उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतनी सुंदर नक्काशी कर सकता है। तो ऐसे ही वो इन घंटियों पर नक्काशी कर रहा था, जिसको देखकर बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। इसके बाद इस पाठ में आगरा का भी नाम आया है कि आगरा का जो किला है, तो उसमें पिक्चर शायद नहीं दी गई है। आप ये पिक्चर देख करके पहचानेंगे कि ये आगरा का लाल किला है। लाल किला इसलिए क्योंकि इनमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है बनाने में। तो ये आगरा का लाल किला है। इसके अलावा आपने उसमें पढ़ा होगा कि सीकरी में जो महल बन रहा था उसके लिए पत्थरों की नक्काशी हो रही थी। फतेहपुर सीकरी का ये महल है जिसके लिए पत्थरों की नक्काशी हो रही थी। अब आप एक काम करेंगे कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने माता या पिता से, बड़े भाई बहनों से पूछेंगे कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है। ठीक है बच्चों।
ये आप महल देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी का है। और जिनकी कृपा से शेख सलीम चिश्ती की कृपा से बादशाह अकबर को संतानें प्राप्त हुई थी, उसकी दरगाह आप देख सकते हैं। उनकी दरगाह, शेख सलीम चिश्ती जी की ये दरगाह बनी हुई है सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से। उसके पीछे बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पाठ में ये शब्द आए हुए हैं, इसलिए इनकी पहचान आपको मैंने कराई। इसके अलावा आप देखेंगे कि पाठ में ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनके पीछे दार प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कि खबरदार, खबर के पीछे दार प्रत्यय लगा हुआ है। और इस तरह के हमने बहुत सारे शब्द इसमें बनाए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। खबरदार, पहरेदार, शानदार, थानेदार। आप भी दार प्रत्यय लगाकर कम से कम 5 और शब्द आपको बनाना है। इसके बाद ऐसे भी शब्द आए हुए हैं जिनमें प्रत्यय कार लगा हुआ है, मतलब शब्द के पीछे कार लगा हुआ है। ऐसे शब्द आप देख सकते हैं। फनकार, फा में नुक्ता है, ध्यान रखिएगा, फा में नुक्ता है, इसका उच्चारण भी फा होगा। फनकार, कलाकार, गोलाकार। और इस तरह से कार प्रत्यय लगाकर आप कुछ और शब्द बना सकते हैं और इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।